औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। लैलतुल क़द्र शब क़द्र की फ़जीलत के बारे में खुदावंद आलम फरमाता है और कलामों का खालिक एक अजीब तरीके से कलाम फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कलामुल्लाह को नाजिल किया लैलतुल क़द्र में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र शब क़द्र बेहतर है हज़ारों महीनों से, हजार महीनों की इबादत से भी अफजल है शब क़द्र। इस नशिस्त में हम शब क़द्र के आमाल बताएंगे और यही वो रात है कि इसी रात को तकदीर बनती है। यही वो रात है कि जिस रात में रूह मलाइका के साथ ज़मीन पर नाजिल होते हैं और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश होकर लोगों के हर किसी के मुक़द्दर में जो कुछ होता है वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करते हैं। इस रात के, और यही वो रात है जिसके बारे में रिवायत मौजूद है, फरमान मौजूद है कि जो शख्स इस रात को अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए आंसू का एक कतरा, इतना कतरा आंसू बहा दे कि मच्छर का पर भीग जाए, खुदावंद आलम उसके ओहद पहाड़ जितने जितने गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। शर्मिंदगी से गिरा हुआ एक आंसू। इसके आमाल जिक्र किए जा रहे हैं, मुख्तसर आमाल जिक्र करूंगा। शब क़द्र लैलतुल क़द्र के आमाल दो किस्म के हैं, एक मुख्तस हैं शब क़द्र लैलतुल क़द्र के साथ, और शब क़द्र जो है वो 3 रातों के साथ ज्यादा रिवायात मिलती हैं। 19वीं माह रमजान की शब, 21वीं माह रमजान की शब और 23वीं माह रमजान की शब। इन तीनों के अलावा बहुत ही कम चांसेस है कि कोई और रात हो। सबसे जो फरमाया गया है कि अशरे की, आखिरी अशरे की ताक रातों में, तो अगर कोई ये कहे कि 19 कैसे आखिरी अशरे की ताक रातों में शामिल होती है, तो अगर रोजे 29 होंगे तो फिर 19 की शब जो है वो दाखिल होना जरूरी है। और इसी शब को इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को ज़रब लगाई गई, और जो ज़रब लगाने वाला मलऊन था वो इस इरादे के साथ चला था कि मैं शब क़द्र को ज़रब लगाऊंगा या शहीद करूंगा। तो उस वक़्त भी लोग जानते थे और ये बयान किया जाता था कि ये शब क़द्र की रातों में से एक रात है। अब इसका तज़किरा बहुत कम किया जाता है, शायद इसकी वजह बुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब भी हो। बहरहाल वो आमाल जो शब क़द्र लैलतुल क़द्र के साथ खास हैं, जो आपने तीनों रातों में करने हैं, 19वीं, 21वीं और 23वीं। सबसे पहले मैं वो जिक्र करूंगा और उसके बाद 19वीं के अलहदा जिक्र करूंगा, 21वीं के अलहदा और 23वीं शब के अलहदा। शब क़द्र लैलतुल क़द्र के आमाल में से सबसे पहले, और मैंने अर्ज किया कि मुख्तसर जिक्र करूंगा, तफसील आप आमाल की किताबों में मफातिहुल जनान में देख सकते हैं। सबसे पहले गुस्ल करें। गुस्ल के बारे में यह मिलता है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि रिवायात जो इन रातों का गुस्ल होता है शब क़द्र का मखसूसन के बारे में मिलती है कि जो, और नियत इसकी यह है, गुस्ल शब क़द्र करता हूं या करती हूं क़ुर्बतन इलल्लाह। जैसे जैसे गुस्ल के साथ पानी बदन से गिरता जाएगा ऐसे ऐसे गुनाह झड़ते जाएंगे। और गुस्ल का तरीका वही है जो किसी भी गुस्ल का तरीका है, पहले सिर गर्दन धोनी है और फिर दाईं साइड और फिर बाईं साइड, ये गुस्ल है। गुस्ल करे और बेहतर है कि मगरिबैन के नजदीक करे। मगरिबैन जो है वो गुस्ल के साथ पढ़े, लेकिन इससे पहले भी कर सकता है, इसके बाद भी कर सकता है। उसके बाद लैलतुल क़द्र के अमाल में से 2 रकत नमाज पढ़े कि हर रकत में सूरतुल हम्द के बाद 7 दफा सूरह तौहीद पढ़े, कुल हुवल्लाहु अहद। 2 रकत नमाज सुबह की तरह जो पढ़ी जाती है पढ़ेगा,
اور ہر رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اور یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ 70 ٹائم کہے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر میں یہ 2 رکعت نماز پڑھے گا اور اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ کہے گا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھے خدا اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ شب قدر کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ روایت میں ہے کہ شب قدر کی راتوں میں جب زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھی جائے تو 7ویں آسمان پر کوئی منادی ندا دینے والا ندا دے کے کہتا ہے اللہ نے ہر اس شخص کو بخش دیا ہے جو اس رات کو زیارت امام حسین علیہ السلام لے کے آیا ہے۔ یہ فضیلت ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ اس کے بعد شب بیداری کریں۔ شب بیداری یعنی شب قدر کی راتوں میں، لیلۃ القدر کی رات میں جاگتا رہے، صرف شب بیداری کا حکم ہے، اور حرام میں ملوث نہ ہو، چاہے وہ جو اعمال ہیں وہ نہ بھی کرے لیکن حرام میں ملوث نہ ہو۔ صرف شب بیداری کا اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے کہ خداوند عالم اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہو اور پہاڑوں جتنے بڑے بڑے ہوں اور دریاؤں کے پانی جتنے ہوں۔ خداوند عالم لیلۃ القدر میں شب بیداری کرنے کی وجہ سے وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کے بعد علامہ مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان راتوں کا بہترین عمل ہے اپنی بخشش کی دعا کرنا، اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، عزیز و اقارب کے لیے دعا کرنا، زندہ و مردہ مومنین کے لیے دعا کرنا، دنیا و آخرت کے لیے دعا کرنا۔ یہ بہترین اعمال میں سے ہے۔ اور آخری عمل جو ہے وہ دعائے جوشن کبیر پڑھے۔ اور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ اس رات کا بہترین دعا کون سی ہے، تو سرکار نے فرمایا تھا کہ اس رات کو خداوند عالم سے اپنی صحت اور سلامتی مانگے۔ یہ اعمال تھے وہ جو شب قدر کے ساتھ خاص ہیں۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں 19ویں شب کے اعمال۔ 19ویں شب کے ساتھ جو خاص عمل ہیں ان میں سے میں 2 عمل صرف مختصر ذکر کروں گا۔ وہ یہ سارے عمل بجا لانے کے بعد یا پہلے جتنے بھی آپ کر سکتے ہوں، 19ویں شب کے ساتھ خاص عمل ہے 100 مرتبہ کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ 100 مرتبہ کہے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ کہے اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، 100 مرتبہ یہ کہے۔ یہ ہیں 19ویں شب اور لیلۃ القدر کے اعمال۔ خداوند عالم ہم کو خضوع و خشوع کے ساتھ یہ اعمال بجا لانے کی توفیق